भरोसा टूटने की इतनी तकलीफ होगी मुझे अंदाजा नहीं था। यही था मेरी उम्र का हासिल, जो सारी उम्र समेटने में गुजारी, एक लम्हे में सब बिखर गया। क्या देख रही हो? बारिश से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। पता है बुरहान, ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मेरे दिल में आप ही को लेके बहुत से खदशात थे। मुझे लगता था कि मुझसे नफरत में ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आज उन्होंने अम्मी और बाबा को मनाने की बात करके ये सारे खदशात दूर कर दिए। आप ही को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देती। हाँ, थोड़ी सख्त जरूर है। सख्ती तो वो कर सकती हैं, बड़ी हैं, उनका हक बनता है। और आज अम्मी बाबा से बात करने के लिए जा रही हैं, इसके लिए मैं उनकी सारी जिंदगी आसान बन जाऊंगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? डर सा लग रहा है कहीं। कैसा डर? अगर आप ही वहां गई और अंकल ने मना कर दिया तो? खुदा के लिए ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो बुरहान, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि पापा आप ही को इनकार नहीं कर पाएंगे। नदीम,
भाई साहब, अब तो नरमीन का भी वही घर है। आप तो दिलावर के बहुत करीबी दोस्त हैं ना, आप क्यों नहीं समझाते उन्हें? शायद आपकी बात मान जाए। भाभी, भाभी, हमें तो ये इल्म भी नहीं था कि हानिया उसी घर में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। मैं भी एक बेटी का बाप, मैं आपका दुख समझ सकता, पर बेटियों का ससुराल बहुत नाजुक जगह होती है। जब तक मैं सारे मामले को समझ न लूं, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। भाई साहब, मैं आपको हरगिज परेशान नहीं करना चाहती। बात परेशानी की है भाभी। खूब, तुमने तो गलत नहीं किया, मगर मसला यह है कि हमारा दामाद पहली बार हमारे घर आए और हमें तो ये बात अभी पता चली है। हमें तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बात करें, क्या नहीं करें। हानिया इस घर की बड़ी बहू है। आज से मैं चाहूंगी कि इसे वही रुतबा मिले जो घर की बड़ी बहू को मिलता है। हम सब एक फैमिली हैं। आई ट्रस्ट कि ये बात घर तक ही रहेगी। मैं हानिया के पेरेंट्स से बात कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, हानिया कैसी है? बताओ ना, कैसी है? बिल्कुल ठीक है, खुश है। मैं उसके साथ ही रहती हूँ। नरमीन, नरमीन,
मैं अदनान को बुला के लाती हूँ। कहाँ थी तू? आपको बाबा बुला रहे हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो। बेटा, ये मेरी भाभी हैं, मेरे दोस्त दिलावर की बेगम। और तुम्हारी भाभी हानिया की वालदा है। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया, मैं सच कह रही हूँ, खुद आई हैं आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। हानिया भाभी बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही आपके घर में आने का इरादा रखती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि अगर आप लोग हानिया भाभी को माफ़ कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह वो इस माशरे में और अपने ससुराल में इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत अच्छा सोचती हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और बड़ों का काम है उनकी गलतियों को दरगुजर कर। भाई साहब, आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन आपके भाई को कौन समझाए? वो तो हानिया का नाम तक नहीं सुनना चाहते। भाभी, मैं उनसे बात करूंगा। मैं अपना फर्ज निभाने के लिए जा रही हूँ, सिंसियर दिल के साथ। और तुम सब गवाह हो कि इस घर के सुकून को बचाने के लिए मैं अपने असूल कुर्बान कर रही हूँ। और ये पहली बात नहीं है कि मैंने हमेशा असूलों के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। हम ये सब कैसे भूल सकते हैं आप ही? ऐसे ही जब चीजें अपने फेवर में जा रही होती हैं तो सब याद रहता है। जब अगेंस्ट होते हैं हालात तो सब कुछ भूल जाते हैं।
आप शर्मिंदा करिए मुझे। नाश्ता शुरू करो। लगता है अदनान भाई का दिल लग गया अपने ससुराल में। आए नहीं अभी तक। आने वाला होगा। बड़ी बात, छुपाने का कोई जवाब तो नहीं है। शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल थोड़ी होता है। सुने, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मतलब? हमने बुरहान के इनकार के बावजूद उन पे भरोसा किया, लेकिन उन्होंने हमें अंधेरे में रखा। उन्हें चाहिए था कि हमें इत्मीनान में लेते। तुमसे नरमीन ने तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब है कि उसकी बातों से ऐसा लगा हो कि जैसे वो उस घर में खुश नहीं। नहीं नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। और आप तो जानते ही हैं, नरमीन कब अपने दुख किसी से बयान करती है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरा ख्याल है आपको एक बार उनके पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए कि उन्होंने ये सब ठीक नहीं किया हमारे साथ। मैं वहां जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अब अदनान ने तो हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। अगर वो चाहती ना तो अपने उसी भाई से हमारी बेटी की शादी कर देती तो हमें कितना बड़ा नुकसान। मेरा ख्याल है कि उसने अपने भाई की और अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसने हमें जबान दे रखी थी। तो क्या हम इस मौजू पे अब उनसे कभी बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अभी वो हानिया वाला मसला बहुत पेचीदा है। ये वक्त नहीं है बात करने का। अलबत्ता ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि हमारी बेटी उस घर में खुश है या नहीं। अल्लाह करे मेरी बेटी उस घर में हमेशा खुश रहे। हाय अल्लाह, मेरी बेटी की खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। अल्लाह। पर है नई सुबह ये जिंदगी में, खुशी की तू वजह है। हाँ मानता मैं हूँ, मन था मेरा तितलियों के जैसा, छा गया जो है जादू तेरा कैसा। दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्यों न माने हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आसमां ले इन आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। अदनान, क्या हो गया आपको? क्यों नहीं मुझसे बात करे? क्यों गुस्से में आप मेरी बात पे यकीन करें, मैंने आंटी को नहीं बुलाया, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं तो इनफैक्ट आपको ये तक कह रही थी कि आप आंटी से खुद पूछ लीजिए। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सब इत्तेफाक तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं। मैं जब भी तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं क्या? बोलिए अदनान कि मैं क्या? बोल दीजिए, जो पिछले सच भी मैंने बोले वो भी सब झूठ थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही है ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं कसम खा के कह रही हूँ अदनान, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरी बात पे यकीन कीजिए। मुझे यकीन है तुम पर। सच्ची। नवीन, बात यह है कि पता नहीं तुम्हारे घर वाले अब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बुरहान भाई की शादी का हमने किसी को नहीं बताया होगा। अब तुम्हारी फैमिली को भी पता चल गया, कुछ ना कुछ तो मुश्किलात होंगी ना। तो फिर सारा आपी, अगर उनको पता चल गया तो हम आप ही को नहीं बताते ना। दैट्स इम्पॉसिबल। मैं सारा आपी से झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेहतर है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी गलती को माफ कर दें, वरना ना तुम्हें मेरा एहसानमंद होना पड़ेगा, ना मेरे एहसान को भूलने की जहमत करनी पड़ेगी। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप वहां जा रही हो। फिर तो तुम दुआ करो, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। उस्मान, इसके माँ बाप के घर जा रहे हैं, बुरहान मेरे साथ है। तुम ऑफिस चले जाना और काम पे ध्यान देना, और इधर उधर ना निकल जाना। छोड़ दो फोन को थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रही दावत? बहुत अच्छी। वो आप ही, आपको एक बात बतानी थी। हानिया भाभी की वालदा वहां पर आई हुई थी। क्या मतलब? यहाँ की बात वहां तक कैसे पहुंच गई? वो कैसे आ गई उधर? किसने बताया उन्हें? अभी बस मैं उससे पूछ रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं सच। आप ही मेरा यकीन कीजिए, वो वहां पर इत्तेफाकन आई थी। तुम भी अब अपनी बीवी की वकालत करने लग जाओगे इतनी जल्दी? अच्छा खैर ठीक है, इत्तेफाक ही रहा होगा। ये बात छुपी तो नहीं रह सकती थी, लेकिन इतनी जल्दी खुलनी नहीं चाहिए थी। अब इसके वालिदैन के साथ साथ नरमीन के माँ बाप को भी पता चल गया, उनके आगे भी हम सवाली बन के खड़े हो जाएंगे। झूठ बोला है हमने उनसे, अब शर्मिंदगी तो हमारा मुकद्दर ही हो गई है। अदनान, अपनी बीवी की वकालत करना मोहब्बत की निशानी है, सपोर्ट की। अच्छी बात है, लेकिन कभी बीवी की वकालत फैमिली की बगावत की सीढ़ी का पहला कदम भी हो सकती है। जी चलो बुरहान। नौरीन, हाँ मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। फिक्र न करें, अभी सब ठीक हो जाए। हानिया के घर का रास्ता तो देखा होगा तुमने? मतलब काफी आना जाना लगा रहता होगा। इतना ही आना जाना होता तो छुपकर शादी क्यों करता?
मेरा मतलब है घर वालों से मिलने के लिए नहीं, लेकिन पिक एंड ड्रॉप ऐसा तो चलता ही होगा। हमारा ज्यादा राब्ता फोन पर ही था। आजकल के हो ना, डिजिटल एज है, मोहब्बत भी इसी तरह डिजिटल है। मोहब्बत भी जल्दी हो जाती है और ब्रेकअप भी जल्दी हो जाता है। फिर ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए एक और मोहब्बत करनी पड़ती है। पहले का ज़माना और था, एक मोहब्बत के पीछे लोग सारी ज़िंदगी गुजार लेते थे उसी की याद में। लेकिन अब दौर और है, ज़ख्म बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजारने का हौसला नहीं है, तो इसलिए हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। लेकिन तुमने तो इतनी लंबी मोहब्बत गुजार ली, ये कैसे? हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ थे। मैंने आपसे कई झूठ बोले हैं, लेकिन उन सब झूठों के पीछे एक सच है, और वो सच हानिया से मेरी मोहब्बत है। सारे रिश्तों को धोखा दिया है तुमने, रोसे को ठेस पहुंचाई है, मेरा दिल तोड़ा है, ये मैं भूल नहीं सकती हूँ। लेकिन अपनी मोहब्बत को धोखा नहीं दिया तुमने। That's something। इसीलिए मैं हानिया के घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तुम्हें किसने कहा था लोगों के घरों में जाके मदद की अपीलें करो? जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी इज्जत का? खुदा का वास्ता है दिलावर, किस्मत हमें शायद आखिरी मौका दे रही है। वो लोग खुद चल के घर आ रहे हैं, इज्जत से मामला हल हो रहा है। आप अपनी बेटी को माफ क्यों नहीं कर देते? कर तो दिया माफ, अब गुजारे अपनी मर्जी की जिंदगी। तोड़ते अपनी इज्जत, छोड़ दे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं मैं कब मर जाऊं। इतना बड़ा बोझ लेके दुनिया से नहीं जाना चाहती। तुम दीवारों पर टकरे मार रही हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कुछ नहीं होने वाला। और बेहतर होगा उन लोगों को फोन करके मना कर दो, वो लोग यहां ना आए। आइए ना, आइए। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं है, ये ज्यादा देर यहाँ रुकने वाली नहीं है। दिलावर, कोई बात नहीं, मुझे इनका कहना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उन पे क्या गुजरी है, क्या महसूस कर रहे हैं। आप कैसे महसूस कर सकती हैं? आप बेटे वाली हैं। जिल्लत तो बेटी वालों का मुकद्दर बनती है। वो हमारे गले में ऐसा तौक बांध गई है जो हमें मौत नहीं दे रहा, बस गला घोंट रहा है। मैं भी ये तौक उतारना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैंने भी वही सब कुछ सहा है जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने शादी कर ली है। अब तो ये सब समझती हैं,
आपको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जमाना बदल गया है, गलती सिर्फ उनसे नहीं हमसे भी हुई है, हम भी कसूरवार हैं। सजा काट रहा हूं मैं, आप इसे और न बढ़ाएं। सजा तो वो भी काट रहे हैं, लेकिन फैसला तो हमने करना है। मेरा तो ये ख्याल है कि हम अपने आप को और उन्हें एक मौका और दें। कैसे मौका? जो वो करना चाह रहे थे कर तो लिया उन्होंने। हमें जमाने में चलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मेरे में हिम्मत ही नहीं है लोगों का सामना करने की। लोगों की बातों को इतना इम्पोर्टेंस मत दें, लोग तो भूल चुके होंगे। हर घर की यही कहानी है। मसला आपकी अना का है। आपने अपने और अपनी बेटी के दरमियान एक अना की दीवार खड़ी की हुई है जिसको आप क्रॉस नहीं करना चाह रहे। आपकी कोई बहन या बेटी है? मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूं। हमारे माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने ही उन्हें पाला है। अपनी कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको मुझे बेटी और बहन की मिसाल देने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद एक मिसाल हूं, लोग मेरी मिसाल देते हैं। मैंने भी माशरे में बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन मैं सब कुछ भूल के अपने भाई का ये फैसला कबूल कर रही हूं। मैंने उसे माफ कर दिया, आप भी अपनी बेटी को माफ कर दें। ये आपका सर्फ है। मैं शायद कमजोर इंसान हूं, अच्छे नहीं हो पाएगा। हेलो बुरहान, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। क्यों, तुम उनके साथ अंदर नहीं गए? आप ही ने अंदर जाने से मना किया था। ये रिश्तों की डोर है भाई साहब, पूरी तरह उलझ गई है। मुझे तो तब पता चला मैं जब बुरहान का रिश्ता कहीं और लेके गई थी, लेकिन मैं अपनी ज़बान वहां दे चुकी थी, तो इसलिए मैंने अपने दूसरे भाई का रिश्ता वहां तय कर दिया। रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं चाहती हूं कि आपकी बेटी और मेरी भाभी इज्जत से मेरे घर में आए। आप उसके सर पे हाथ रख के इज्जत से उसे रुखसत करें। मैं दोबारा इस अज़ियत से नहीं गुजरना चाहता। इज्जत तो सबको प्यारी होती है। अगर आपको अपनी इज्जत अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है, तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं किया।
और मैं ये गलती सुधारूंगी। आप बैठिए ना। दिलावर आप क्या कर रहे हैं? इन्हें बाहर तक छोड़ दो। फैसला आपके हाथ में है। आपके शौहर ने तो फैसला सुना दिया है। अब मेरा फैसला भी आप बहुत जल्द सुन लेंगे। मेरी बात तो सुने। क्या हो गया आपको? क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? समझ क्यों नहीं रहे आप?